तो आपको क्या लगता है जो जीरो कोक है उसमें शुगर आती ही नहीं है, तो फिर स्वीटनेस कहाँ से आती है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने कोका कोला के जो भी टॉप 3 कोक्स है जो बिकती है इंडियन मार्केट में के बीच में हमने किया है कंपैरिजन, फिगर आउट कौन सी कोक कितनी अच्छी है और जो उसमें दिखाया जाता है एक्चुअल में वैसा कुछ है भी या फिर नहीं। उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोका कोला रेगुलर की, उसके बाद हम बात करेंगे ज़ीरो कोक की, उसके बाद हम बात करेंगे डाइट कोक की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोका कोला रेगुलर की। तो उसमें कार्बोनेटेड वाटर है, शुगर है, एसिडिटी रेगुलेटर्स है, फ्लेवर्स है, कैफीन है। अगर हम इसके न्यूट्रिशन कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेंगे इंस्टेंट एनर्जी, 43.6% के आसपास कैलोरीज मिलती है अप्रॉक्स। हाँ, उसके बाद हम शुगर की बात करें तो 10.6 ग्राम इसमें शुगर एडेड है। एंड उसके बाद इसमें थोड़े एसिड्स है और इसमें प्रोटीन नहीं है बिल्कुल भी। ये सब कुछ डिटेल्स जो है 100 ml के हिसाब से सेट करी गई है। कंपनी क्लेम करती है कि सर्विंग साइज 200 ml होनी चाहिए, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहाँ पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 200 ml में इजीली अवेलेबल ही नहीं है। इसमें पैट बॉटल की बात करें जो सबने देखी होगी, 250 ml की पैट बॉटल आती है कोका कोला की, अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ की आती है वो। तो उसमें भी यही है कि 200 ml सर्विंग है, बट कभी ने किसी ने देखा ही नहीं होगा कि ये 200 ही सर्विंग है इसमें, तो 200 ml ही हम कंज्यूम करें, बाकी 50 ml किसी और को दे दें, या फिर ऐसा कुछ ही नहीं होता। अगर आप यूजुअली देखोगे तो 250 ml की वो बॉटल आती है और वो सिंगल पर्सन ही कंज्यूम कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में यही होता है। अगर हम कैन की बात करें तो वो ऑफर होता है 300 ml की पैकेजिंग में, तो उसमें भी यही होता है कि यूजुअली हम 300 ml का जो पूरा कैन होता है वो अकेले कंज्यूम करते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। अगर हम उसके बेसिस पे शुगर कैलकुलेट करें, उसके बेसिस पे जो इसमें एसिड्स है वो कैलकुलेट करें, उसके बेसिस पे अगर अपन कैलोरीज कैलकुलेट करें तो अपन को पता लगेगा एक्चुअली कि अपन कितना ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं और कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि अपन को करनी नहीं चाहिए डेली यूज़ के हिसाब से। अगर अपन पैट बॉटल की बात करते हैं तो उसमें अगर हम अपन कैलकुलेट करते हैं तो 27.5 ग्राम्स के अप्रॉक्स शुगर होती है। अगर अपन एक आइडियल देखें शुगर कितनी होनी चाहिए, एडिड शुगर जो भी किसी प्रोडक्ट में होती है, तो वो 25 ग्राम्स होता है कि एक आइडियल शुगर वैल्यू है 25 ग्राम, और वो चिल्ड्रंस के लिए तो 20 ग्राम्स ही है। और सबसे ज़्यादा आप देखोगे इंडिया में तो इन सबके जो समर्स में सेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो 60% कस्टमर्स है वो चिल्ड्रन ही है। तो आप समझ रहे हो, अगर वो पैट बॉटल भी एक बार में कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी डेली लिमिट है जो 20 ग्राम शुगर की है, वो उसकी जगह 27 ग्राम ऑफ शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद वो नेचुरल जो शुगर्स होती है वो भी आती है उनकी बॉडी में। तो आप समझ रहे हैं कि किस लेवल पे वो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। अब अगर हम बात करें तो 300 ml का जो कैन आता है कोका कोला का, उसमें 32 ग्राम्स के अप्रॉक्स शुगर होती है, और कैलोरीज की बात करें तो 30.8 के आसपास उसमें कैलोरीज होती है। कंपनीज की कैसे कहती है, कंपनी ने 300 ml का एक कैन बना दिया, उसके पीछे मेंशन कर दिया कि 200 ml जो है सर्विंग साइज है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई पढ़ता ही नहीं है उसके पीछे कि कितना सर्विंग साइज है या क्या है। अपन सब यही अज्यूम करते हैं कि सिंगल कैन है और ये सिंगल पर्सन ही कंज्यूम करने वाला है। तो उसके बेसिस पे अगर अपन देखें तो अपन आइडियल शुगर अपन 25 ग्राम्स मान के चलते हैं, तो उससे अपन 7 ग्राम ज़्यादा शुगर ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। उसके बाद अगर अपन चपाती खाते हैं, ओट्स खाते हैं डेली बेसिस पे जो नेचुरल शुगर्स कंज्यूम करते हैं फ्रूट से, तो उससे अपन बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक हो सकता है अपना, आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जो शुगर से क्रिएट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला टॉपिक है कि अपन कोल्ड ड्रिंक्स डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अपन को पता ही नहीं कि कितनी कब यूज़ करनी चाहिए। आपने एक महीने में 2-3 बार पी ली, दैट इज़ ओके, चलता है इतना। बट आप महीने में 15-20 दिन कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में शुगर जा कितनी रही है एक्चुअल में। कंपनीज शो कुछ और कर रही है, कंपनीज ने जो न्यूट्रिशन कंटेंट डाल रखा है पर 100 ml डाल रखा है। कंपनीज बोल रही है कि सर्विंग साइज इसकी 200 ml ही है, बट 200 ml की पैकेजिंग में प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो यही तो मार्केटिंग का तरीका है, यही तो कंपनीज चाहती है कि कस्टमर को पता भी नहीं चले, उनका प्रोडक्ट बिकता भी रहे और कस्टमर का जो है माइंड वॉश भी होता रहे। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि कितने लेवल पे कंज्यूम करनी चाहिए, कितने लेवल पे लेनी चाहिए।
किसके लिए अच्छी है ये, किसके लिए अच्छी नहीं है। रेगुलर कोक में एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको कैविटीज हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम करते हो, क्योंकि उसमें शुगर होती है और एसिड्स होते हैं, और शुगर और एसिड्स मिलके आपको आपके टीथ को डैमेज कर सकती है और आपको कैविटीज हो सकती है। अगर अपन बात करते हैं जीरो कोक की, जो कि बहुत फेमस है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं अपन, तो उसमें कार्बोनेटेड वाटर आता है, उसके बाद एसिडिटी रेगुलेटर्स आते हैं, और स्वीटनर्स आते हैं, कलर्स आते हैं, फ्लेवर्स आते हैं, और साथ में प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं। और अगर अपन इसके न्यूट्रिशन कंटेंट की बात करें, इसमें शुगर नहीं है तो इसमें कार्ब्स भी नहीं होंगे। शुगर जहाँ पे होती है वहीं कैलोरीज अपन को मिलती है, और इसमें प्रोटीन भी नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर अपन एडवांटेजेस देखें तो इसमें शुगर नहीं है, और दूसरा एडवांटेज देखें तो इसमें कैलोरीज नहीं है। बट इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें स्वीटनर जो है वो ऐड हो रहा है। स्वीटनर का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि वो शुगर को रिप्लेस करता है। उसमें कैलोरीज नहीं होती है, वो अच्छी बात है। अगर अपन स्वीटनर्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसका डिसएडवांटेज यही है कि आपको ज़्यादा क्रेविंग होगी मीठा खाने की, स्वीट चीज़ें खाने की। अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो ज़ीरो को, कि ये सोच के कि भाई इसमें शुगर तो है ही नहीं, कैलोरीज तो है ही नहीं, तो मैं रोज़ पी सकता हूँ इसको, या फिर दिन में 2 बार 3 बार पी सकता हूँ, जो कि आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। इसकी एक बहुत अच्छी लाइन है जो मेरे को रिसर्च करते हुए मिली, कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स गिव्स स्वीटनेस विदाउट कैलोरीज बट नॉट विदाउट द इफेक्ट्स। अगर अपन बात करें डाइट कोक के बारे में, तो डाइट कोक एंड ज़ीरो कोक जो है वो बिल्कुल सिमिलर से हैं। उसमें बस स्वीटनर्स का फ़र्क है। अगर अपन ज़ीरो कोक में देखें तो उसमें स्वीटनर्स होते हैं 955 एंड 950, और अगर अपन डाइट कोक में देखें तो उसमें स्वीटनर्स यूज़ होते हैं जो होते हैं 951 एंड 950। तो कंपनीज इन दोनों कोक को डिफरेंटली ब्लेंड करती है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट के लिए। डाइट कोक को थोड़ा डिफरेंट ब्लेंड करती है, एंड जो ज़ीरो कोक है उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ब्लेंड करती है, जिससे इनका टेस्ट थोड़ा अलग अलग रहता है। बट अपन इसके न्यूट्रिशन कंटेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, और अगर अपन इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है। एट दी एंड मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका कोक पीनी ही है तो रेगुलर कोक से बढ़िया तो यही है कि आप ज़ीरो कोक पिए, या फिर जो इसमें डाइट कोक है वो पिए। इसमें थोड़े प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बट उससे फिर भी मच बेटर है रेगुलर कोक से ये दोनों। जो इंडियन काउंसिल्स है उनकी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि इतनी एडेड शुगर होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, तो कंपनीज तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है कि अपन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन कंटेंट है, जो सर्विंग साइज है, सबको बहुत अच्छे से रीड करें और देखें कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, और उसके हिसाब से इसको यूज़ करें, उसके हिसाब से इसका कंजम्पशन करें। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि अपन इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के संग, फैमिली के संग, जो डेली यूज़ में या फिर बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं कोक और इन कोल्ड ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का। तो आप उन तक मैसेज पहुँचाइए कि वो कितनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं और कितना अपनी हेल्थ के संग खेल रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो। माय नेम इज़ आर्यन गुप्ता।